अस्कंद नगोरी जो है, असल में ये दो अल्फाज मिलाकर ये लफ्ज बना हुआ है। दो अल्फाज हैं, एक है आशु और एक है गंदा। गाफ नून दाल है अलफ। आशु के माने हैं घोड़ा और गंदा के माने हैं तेज चलने वाला, यानी तेज चलने वाला घोड़ा। तो जिस तरह एक ताकतवर घोड़ा जो है वो तेज चलता है, थकता नहीं है, इसी तरह अस्कंद नगोरी जो है, जो इंसान खा लेता है, तो इसी तरह वो अनथक, मेहनती और मजबूत असाब, यानी कि बेहतरीन जो है उसमें ताकत आ जाती है। तो ये जिगर की सोजिश में काम देता है, खुशियत और रहम की सोजिश में काम देता है। अगर किसी की 4 नंबर तहरीक हो गई है तो उसके लिए ये बेहतरीन है। उजलाती गुद्दी वर्मी के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इसका मिजाज जो है वो गुद्दी असाबी है। तो पुख्ता सफरा जो है वो बनाता भी है और उसका इखराज भी करता है। तो अगर इसको आप सतावर के साथ इसका सफूफ बना लें, हम वजन, अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सतावर के साथ इसका इस्तेमाल करें तो आप जितने भी नुस्खे हैं वो सब भूल जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये फायदा किसको देगा? ये फायदा उसी को देगा जिसकी 4 नंबर तहरीक हो गई है या 3 मरमी हो गई है, इर्तिकाई सूरत में 4 नंबर हो गई है, उसको तो ये देगा फायदा। लेकिन अगर आपने असाबी तहरीक वाले को, जिसमें रतूबत का इजाफा हो, बलगम बढ़ी हुई हो, अगर आप उसको देंगे या 2 नंबर तहरीक वाले को देंगे तो फिर ये फायदा नहीं देगा। ये 3 नंबर और 4 नंबर तहरीक वाले के लिए फायदामंद होगा। तो इसमें एक चीज जो है वो फिर भी याद रखनी है हुक्मा के लिए कि आपने मदारज मर्ज को नहीं छोड़ना, नब्ज को फॉलो करना है, नब्ज के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। और इसको आप सफू बनाकर शहद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सतावर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सतावर और मूसली के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सतावर का चूंकि जो मिजाज है वो इसके साथ मिलता जुलता है, तो उसमें आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि किसी असाबी तहरीक वाले को नहीं देनी, और असाबी उजलाती, असाबी गुद्दी, असाबी उजलाती और उजलाती असाबी तहरीक वाले को ये फायदा नहीं देगा। लेकिन तहरीक के मुताबिक ये बेहतरीन दवाई है अस्कंद नगोरी। इसको ऑक्सन भी कहा जाता है। ये 2 से 5 फुट तक लंबे होते हैं
इनके जो पत्ते होते हैं वो 3 से 4 इंच लंबे होते हैं और 2 से 3 इंच चौड़े होते हैं और यकदम आखिर पर नोकदार हो जाते हैं और इसके ऊपर हल्की हल्की रुई सी महसूस होती है। आम नजर से देखने से नहीं, जब उसको गहराई से जरा गौर से देखे तो फिर वो रुई जो है उस पे इनके पत्तों पे जो है वो नजर आती है। तो तिब्बी दुनिया में ताकत के लिए ये बेहतरीन है, उजलाती कमजोरी के लिए ये बेहतरीन है। लेकिन उजलाती कमजोरी जो उजलाती तहरीक बढ़ जाने की वजह से होगी, उसके लिए तो असाबी कमजोरी, एक बात ज़हन में रखें कि जब इंसान बीमार होता है तो कमजोरी तो लाजमी होती है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कमजोरी कोई बीमारी नहीं। तो ये आपके लिए ताकत का बेहतरीन टारक है, लेकिन मजाज के मुताबिक, मजाज के बगैर नहीं। तो आपने सबसे ज्यादा नब्ज को फॉलो करना है, अलामात से मदद लेकर नब्ज की तरफ जाएं, नब्ज से अलामात की तरफ ना जाएं। इस तरह खातिर खा फायदा जो है वो नहीं हो। तो जब 4 नंबर तहरीक बढ़ेगी तो चूंकि उस वक्त असाब में कमजोरी होगी, तस्कीन होगी, फिर उसके आखिरी दर्जे में गुजरात में बेइंतहा कमजोरी हो जाएगी। तो चूंकि 4 नंबर तहरीक का इलाज 5 और 6 बनता है, तो उस वक्त ये आपकी असाबी कमजोरी को दूर करे। अगर आपने 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर तहरीक में दे दी तो फिर ये फायदा नहीं देगा। और अस्कंदन गोरी जो है ये जोड़ों के दर्द में भी बेहतरीन है, खा वो उजलाती दर्दें हों या फिर 4 नंबर तहरीक में हो। अगर 3 नंबर तहरीक बढ़ गई है तो उसके लिए भी फायदेमंद है, और अगर 4 नंबर तहरीक है तो उसके लिए भी फायदेमंद है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।